हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ऑयल की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई है, रिक्रूटमेंट निकाला गया है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इंडियन ऑयल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ठीक है, लगभग लगभग 467 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती होना है। और इसमें जो आईटीआई, फिर डिप्लोमा और फिर बीएससी तीनों वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने जैसे बीएससी कर रखा है वो भी ग्रेजुएशन सिंपल जिन्होंने कर रखा है, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, इन तीनों के लिए अलग अलग बहुत सारे पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। और उसका फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस होगा वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और जो जो इम्पोर्टेंट जानकारियां होंगी नोटिफिकेशन में से मैं आपको बता दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है। और फॉर्म फिलअप के दौरान भी मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैं बताता चलूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, iocl.com। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और यहाँ से देखिए, सबसे पहले आइएगा नीचे तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह के लिए दिया हुआ है, तो ये आपको काम के लिए उतना जरूरी नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड कर रखा है। एडवर्टाइजमेंट में डेट वगैरह देख सकते हैं। डेट इसका 22/7/2024 से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था। 21/8 मतलब 21 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। और एडमिट कार्ड और एग्जाम वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप। एडमिट कार्ड 10/9/2024 को आ जाएगा। एग्जाम जैसे सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो सितंबर 2024 में होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट जो अक्टूबर में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, डेट वगैरह। और भी यहाँ पे पूरा देख सकते किस प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ पे, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन में उसका जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पीएनयू में यहाँ पे देख सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट का देख सकते हैं यहाँ पे। हर एक चीज का एनालिस्ट का देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना देख लेना है, जिस भी के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं देख लीजिए उसमें आपका यहाँ सीट खाली है कि नहीं आपके कैटेगरी में। ठीक है, ओवरऑल यहाँ 4 टाइप के पोस्ट पे भर्ती निकाला गया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पे, फिर मैकेनिकल पे, फिर टीएनआई पे। ठीक है, और फिर टेक्निकल अटेंडेंट। ठीक है, तो पाइपलाइन डिवीजन में ये है। ठीक है, और एक रिफाइनरी डिवीजन है, उसका ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए रिफाइनरी डिवीजन का यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो भी होगा यहाँ पे रिफाइनरी डिवीजन के लिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और उसके नीचे देखिए यहाँ पाइपलाइन डिवीजन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पूरा क्वालिफिकेशन एक बार आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यहाँ से रजिस्टर के लिए क्लिक करना है। पहले से ये रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इस पे क्लिक करना है, और नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे किस चीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिफाइनरीज में या फिर पाइपलाइन में, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा सबका प्रोसेस सेम रहने वाला है दोस्तों। तो इसलिए मैं एक यहाँ पे रिफाइनरीज में सिलेक्ट करके पोस्ट नेम सेलेक्ट करके यहाँ पे बता दूंगा, सबका प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम अपना फुल नेम लिख देना है, जो भी आप 10th के सर्टिफिकेट पे है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अपना मोबाइल नंबर दोबारा से डाल दीजिए। एक और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। दोबारा से ईमेल एड्रेस यहाँ फिल कर देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। फिर आगे यहाँ ओटीपी फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर नीचे इस एग्री वाले बटन पे क्लिक करके कैप्चा फिल करके रिवेरीफाई पे क्लिक करना है। नीचे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, और हर एक इन्फॉर्मेशन मिला के इस बगल वाले बॉक्स को चेक करते हुए, क्लिक करते हुए, और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आगे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, उसको नोट कर लेना है कॉपी पे, और क्लोज पे यहाँ क्लिक कर देना है। आगे यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ हम लोग को रीजन सेलेक्ट करना होगा, जिस भी रीजन से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। आईओसीएल का रीजन होता है, जैसे इंडियन ऑयल का, तो जैसे गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, पीआरपीसी पानीपत, दिग्बोय और बोंगाईगोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ईयर, और फिर इस प्रकार से यहाँ से मंथ, और उसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एज पूरा दिखा देगा। उसके बाद नेशनैलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और नीचे आने पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिजेबल पर्सन है, तो यस या नो कर सकते हैं।
उसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, यस या नो कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन है तो। और फिर पर्सनल डिटेल में आपका नाम यहाँ से पहले से ही लिखा हुआ रहेगा, फादर्स नेम यहाँ पे डाल देना है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा। फिर यहाँ मदर्स नेम डाल देना है, मैरिटल स्टेटस में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ रहेगा पहले से ही। और मिनिमम 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, यहाँ पे यस या नो करना है। फिर आगे पूछ रहा है क्या आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं आप। अगर दोनों में से किसी एक में दोस्तों यस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें दोनों में नो नहीं हो सकता है, किसी एक में एटलीस्ट यस रख सकते हैं या फिर दोनों में यस रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे अपना जहाँ पे एग्जाम सेंटर आप देना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सिटी, फिर ऐसे ही करके आपको यहाँ पे 5 ठो सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट और सिटी, 5 ठो प्रेफरेंस दे दीजिए एग्जाम सेंटर के लिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको कम्युनिकेशन डिटेल देना पड़ेगा। एड्रेस में यहाँ पे विलेज पोस्ट वगैरह डाल दीजिए, पुलिस स्टेशन वगैरह डाल दीजिए। और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। और आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यस कर देना है। नीचे भी अपने आप फिल हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको नो पे कर देना है और यहाँ पे अपने से पूरा फिल कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग को एजुकेशनल डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। सबसे पहले आपका 10th क्लास का, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास किया हुआ था, यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, उसका नाम लिख दीजिए। सीबीएसई से अगर किया हुआ था तो सीबीएसई लिख दीजिए, या फिर बीएसई जो भी आपने कर रखा था। यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपने स्कूल का नाम लिख देना है। और फिर आप मतलब परसेंटेज आपका आया था 10th के एग्जाम में तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और मार्क्स ऑब्टेन, जितना भी आपका मार्क आया हुआ था फाइनल एग्जाम में वो लिख देना है। टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ तो वो लिख देना है, और परसेंटेज यहाँ पे अपने आप दिखा देगा। फिर 12th क्लास आपने किस बोर्ड से किया हुआ था वो यहाँ फिल कर दीजिए, पासिंग ईयर, फिर इंस्टीट्यूट नेम, फिर यहाँ पे परसेंटेज में आया हुआ था तो वो सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स लिख देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का आप फिल करना है आगे, जो भी जैसे आपका क्वालिफिकेशन वाला डिटेल रहेगा, ठीक है। जैसे कोई अगर ऐसा पोस्ट पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जो कि आईटीआई पे है, तो यहाँ पे आईटीआई का पूरा यहाँ पे देना पड़ेगा। और कोई डिप्लोमा वाले का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा डिप्लोमा का आपका जैसे जानकारी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं ग्रेजुएशन वाले फिल कर रहा हूँ बीएससी वाले पे, तो यहाँ पे इसलिए डिग्री नेम यहाँ पे दे रहा है बीएससी केवल, ठीक है। और यहाँ स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है। और इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे लिख देना है, मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, कब आपका एडमिशन हुआ तो वो लिख देना है। कब आपने वहाँ से पास किया तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कितना परसेंटेज आया था वो यहाँ पे डाल देना है, टोटल मार्क्स डाल देना है और मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ परसेंटेज अपने आप दिखा देगा। फिर आगे क्या आपके पास कोई वैसा बीमारी वगैरह है आपको, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। जिससे मतलब आपको फिजिकल फिट नहीं है आप फिजिकली, ठीक है, तो वो यहाँ पे यस या नो कर देना अगर कुछ वैसा बीमारी है तो। फिर आगे आपको अनफिट फाइंड किया गया है, कभी कोई एग्जाम वगैरह, जो भी बहुत सारे एग्जाम अगर पीएसयू के लिए होता है तो उसमें कभी अनफिट आपको घोषित किया गया तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यहाँ पे जैसे मेडिकली अनफिट की बात की जा रही है, ठीक है, इसमें मेडिकली अगर आपको अनफिट किया गया तब यहाँ पे यस या नो करना है। आगे आपको कोई किसी भी एग्जाम से बाहर निकाला गया है या फिर मतलब आप पे केस वगैरह हुआ एग्जाम वगैरह में कुछ गलत करने के चलते, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। आगे कोई आपके पास अगर और कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे देना है, वो डिग्री का नाम क्या है, किस चीज़ में वो स्पेशलाइजेशन है, और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। कब आपने पास किया था, कितना आपका मार्क्स आया था टोटल मार्क्स में, ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर देना है। और भी आप कोई क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो यहाँ पे डिटेल्स 2 में फिल कर सकते हैं। डिटेल्स 1 के बाद आगे आपको पूछा जा रहा है क्या आपके पास 1 साल का या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। या फिर आपने अगर अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है, अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। यस कर रहे हैं यहाँ पे तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास जो आपने क्वालिफिकेशन ऊपर फिल किया था एग्जाम के फॉर्म फिलअप के लिए, तो उससे ऊपर का भी कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास। जैसे कि अगर किसी ने बीएससी कर रखा है तो एमएससी वगैरह अगर आपने कर रखा है तो वो यहाँ पे यस करके, ठीक है, आप यहाँ पे उसका डिटेल दे सकते हैं। यस कीजिएगा यहाँ पे तो डिटेल आपको देना पड़ेगा। आगे यहाँ दोस्तों आपको एक्सपीरियंस ऐड करना होगा, सीरियल नंबर 1 पे इस पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम करा है पहले, यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए, क्या काम करा है वो लिख दीजिए, किस पोस्ट पे काम कर रहे थे वो यहाँ पे लिख देना है, और कब से आपने काम शुरू किया था वो लिखना है यहाँ पे, और कब तक यहाँ पे काम किया मतलब लास्ट डेट काम करने का, ठीक है, उसको फिल कर देना है। और टोटल यहाँ पे एक्सपीरियंस बता देगा।
एक भर के और भी और आपने कहीं काम कर रखा है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करके और आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं और लास्ट में यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपका दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आप आने के बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट और पेमेंट का पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे 10th का मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट और फिर यहाँ पे या फिर सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट या फिर 12th का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट में आपको आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है, ठीक है, जिस बेसिस पे आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप या फिर आईटीआई पे कर रहे हैं तो आईटीआई का अपलोड कर दिए या फिर डिप्लोमा का मार्कशीट, हर एक सेमेस्टर का मतलब पूरा जितना भी ईयर आपका रहा है सबका एक साथ करके यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे आपका आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो भी आप चाहें अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर यहाँ पे अगर सीजीपीए वगैरह में आपका मार्क्स आया था तो उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होता है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए अगर आप इन सब में से जैसे ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर एससी एसटी में से कोई भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर आगे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा या फिर अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखा है तो ठीक है। या फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर उसका या फिर पे स्लिप या फिर इंक्रीमेंट लेटर, मतलब कुछ भी प्रूफ होना चाहिए कि आपने काम कर रखा है। ठीक है, पेमेंट स्लिप भी वहाँ पे दिखाया दिया जाता है तो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर लास्ट पेज ऑफ पब्लिश्ड बैलेंस शीट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो आपका बैलेंस शीट होता है, ठीक है, जहाँ भी आपने जो काम कर रखा होता है तो वहाँ का आपको लास्ट पेज उसका अपलोड कर देना होता है। जैसे जो भी अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, ठीक है, तो उस प्रकार से वहाँ पे अगर आपका कुछ रहा है तो बैलेंस शीट वहाँ का लास्ट पेज उसका यहाँ पे अपलोड करना होगा उसका। और एजेंसी के द्वारा या फिर कॉन्ट्रैक्टर के फिर नेक्स्ट है एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अगर वर्क ऑर्डर इशू किया गया था तो उसका यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कोई भी इसमें से अपलोड कर सकता है। इस पे क्लिक कर दीजिए। और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर और कुछ है जैसे या कोई डिक्लेरेशन वगैरह है आपके स्पेसिफिक केस में अगर कुछ है वैसा डॉक्यूमेंट वगैरह तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और एप्लीकेशन फी लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका नहीं लगेगा तो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्ट आपको पेमेंट कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे पेमेंट मोड ऑनलाइन चूज कर लीजिए, इस पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लीजिए और फिर डिक्लेरेशन में इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, फिर इसको चेक कर दीजिए, मतलब सारे बॉक्स को चेक कर दीजिए और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके प्रीव्यू एक बार कर लीजिए इसको। इसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक करके सबमिट अप कर दीजिए। आगे पेमेंट करना होगा आपको। और पेमेंट करने से दोस्तों पहले आपको एक बार हर एक चीज जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है उसको एक बार व्यू करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे सबमिट आप कर पाएंगे। और सबमिट करने के बाद दोस्तों पेमेंट कर देना है, पेमेंट के पेज पे आपको लेके चला जाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको अगर जरूरत लगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग वहाँ जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर दोस्तों आप में से किसी को भी हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टा आईडी दिया हुआ था, वहाँ पे हमें आप मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लेंगे और एक मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।